डैड, क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने आपको सिगरेट पीने से सख्ती से मना किया है। मुझे और मिनाल को आपकी जरूरत है, आपको इस बात की समझ में क्यों नहीं आती? लेकिन आपने वही करना है जिसमें आपको सुकून मिलेगा। आपको हमारी परवाह है कब? Leave me alone, please. डैड, मॉम हमारी भी थी, हमें भी इस बात का अफसोस था और है और हमेशा रहेगा। लेकिन प्लीज डैड, खुद को संभालने की कोशिश करें, एटलीस्ट हमारे लिए। मॉम की सालगिरह होती थी। उस साथ डैड ने मॉम के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की हुई थी। फिर खबर आई कि प्लेन क्रैश हो गया। डैड उस इंसिडेंट को आज तक भूल ही नहीं पाए। मेरा हमेशा डैड से यही मसला रहा है। उस दिन को भुलाने के लिए डैड ने अपने आप को बस काम में इतना मसरूफ कर लिया कि मुझे और मनाल को हमेशा नेग्लेक्टेड फील हुआ। मीट के सहारे भी छोड़ दिया हम दोनों को ना। मैं आपको ऑफिस में देखकर बहुत हसरत करती थी, सोचती थी कि आपकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, बट जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। डैड की खुशी आपकी मॉम से थी और हमारी खुशी डैड के साथ थी। लेकिन इस मामले में उन्होंने हमारे बारे में सोचा ही नहीं। अपने डैड की तरफ से खुद को बदजिन मत करें। उनको आपकी परवाह है। अगर उनको आपकी परवाह ना होती तो वो दूसरी शादी कर लेते। लेकिन वो आपके बारे में सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके सर पे दूसरी माला के नहीं बिठाई। अब मुझे देख लें, अब्बू को बेटे चाहिए थे, इतनी अच्छी हंसती खेलती शादी, लेकिन बेटों के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हमारा नहीं सोचा। सारी जिंदगी मेरी अम्मी ने अकेली गुजारी और गुजार रही है। तुम्हारी बात ठीक है कि हमारी भी तो माँ थी ना। हमें बहुत गम है इस बात का, लेकिन संभाल लिया ना हमने खुद को। आप अकेले नहीं थे,
आपके सर पे आपके डैड थे, बड़े थे। लेकिन डैड के बारे में सोचा है। उनके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ यादें थी। तो ऐसे मौके पर उनको अकेला मत छोड़े। उनके साथ बैठें, बातें करें, उनका दिल बहलाएं। अस्सलाम वालेकुम। अरे मनाल, तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं। खैरियत से आई? हाँ, बस बहुत याद आ रही थी सबकी, तो आ गई। बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। चलो हम बैठते हैं और साथ में डिनर करते हैं, ठीक है? दिल नहीं हो रहा मेरा। बस आज के दिन हम सब ऐसे ही होते हैं। ठीक है। ठीक हो? ठीक। चलो। डैड, बारी, डैड कहाँ है? मैं उन्हें पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ, मुझे वो कहीं भी नहीं मिल रहे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम परेशान मत हो, देखता हूँ। कैसे परेशान नहीं हूँ, मुझे पता है वो पूरी रात की नहीं सोए हुए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बार बार चेक कर रहा था, वो आराम कर रहे थे। बस बीच में मेरी आंख लगी है। खैर तुम परेशान मत हो, चलो और देखते हैं। जो कपड़े बच गए हैं उनका क्या करना है? घर के मुलाजमे को देते हो। हाँ, बेस्ट। हाँ, थैंक यू बेटा। किस लिए डैड? अरे बेटा, तुमने जो आज काम करवा दिया ना, बस दिल को सुकून मिल गया हमारे। अंकल क्या हो गया? कहाँ चले गए थे आप दोनों? बिला जो परेशान हो रहे थे। अरे भाई, हमारी बेटी ने हमसे वो काम करवाया कि हमारे रूह को सुकून मिल गया। ऐसा क्या करवाया है? सदका दिया है हमने जाके खुद। तो डैड, ये काम रहीम कर तो देता है, आप खुद क्यों गए? नहीं बेटा, अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने जो करने में सुकून है ना, वो किसी और के से नहीं मिलेगा। एनीवेज, तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ, जरा हाथ मुंह धो के फिर चाय पानी करते हैं। ओके जी। थैंक्स किस लिए? फॉर एवरीथिंग। मनाल, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम ठीक हो? मारी, प्लीज अपने जूते तो सही जगह पर रख दिया करें। आई एम सॉरी। अच्छा तो बैठो। पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये तुम इतनी प्यारी प्यारी हरकतें कैसे कर लेती हो? कहाँ सीखी है तुमने? क्या मतलब? आज का दिन 16 अक्टूबर, हमने हमेशा कोशिश की है कि डैड को किसी तरह ये दिन याद ना हो, वो हमेशा नॉर्मल रहे इस दिन को। लेकिन पता नहीं तुमने क्या जादू किया उनके साथ कि आज वो बहुत खुश हैं। इसका सारा क्रेडिट जाता है तुम्हें, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी डेडिकेशन को। आई डोंट नो कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। शुक्रिया? इसमें शुक्रिया करने वाली क्या बात है? अब आपकी फैमिली मेरी फैमिली है और ये तो मेरे बेसिक फर्ज है ना। I swear I'm really proud of you। कई बार तो मुझे लगता है
पता ही मैंने जिंदगी में कौन सी नेकी की थी, इसका सिला मुझे इस शक्ल में मिला है। वैसे ये बातें तो मुझे करनी चाहिए। नहीं, जब मैं कहता हूँ तब ज्यादा सूट करती है। बारी, मुझे आपसे एक बात करनी है। तो मुझे मिनाल बहुत अपसेट लग रही थी। आई नो डैड की वजह से, लेकिन उनको खुश देख के वो ठीक हो जाएंगे। नहीं भारी, ये वजह नहीं थी। आई गेस मिनाल और राहील के दरमियान कुछ मसला हुआ। तुम्हें कैसे फील हुआ ये? क्योंकि आज से पहले मिनाल इतनी उदास नहीं है नजर आई। कि मैं बात करता हूँ उससे। अब आप परेशान क्यों हो रहे हैं? उससे बात कीजिएगा ना। ओके, जूते अपनी जगह पर रखिए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से बचाए। मिलने तो आओगे ना? अम्मी मिलने ज़रूर आती, लेकिन मुझे भी ज़ोएब ने सरप्राइज ही दिया है, तो टाइम भी कम है। कोई बात नहीं, खैर से जाओ, खैर से आओ। मैं आने के बाद सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है बेटे, बस अपना ख्याल रखना बहुत है। अच्छा, जूबी को मेरी तरफ से ज़रूर पूछिएगा, उसे कहना मैं उससे वहाँ जाकर फ़ोन करूंगी। अब मैं लेट हो रही हूँ, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटे, अल्लाह के हवाले। अम्मी मुझे फिक्र हो रही है आपकी। आप अकेले कैसे रहेंगी? फिर आपने रमशा आपी को भी नहीं बताने दिया। तो वो आएगी तो उसे सरप्राइज दे देना। अगर ठीक हुई तो। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो बेटा। अम्मी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम दोनों भी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ की तैयारी हो रही है ये? आप ही हम लोग अलीज़ा के इलाज के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे। क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जाओ, लेकिन ऐसी भी क्या नाराजगी के मुझसे भी छुपा लिया? नहीं, बस हम तो आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे। बस ज़ोएब रहने दो, ये सरप्राइज के नाम पे ना मुझे बेवकूफ मत बनाओ।